रामकुमारी के पति कालीचरण को एक जमीन का पट्टा था जो भूमधरी में इनको मिला था। उस पट्टे पे कब्जा था, सारे कागजात थे, लेकिन उस पट्टे को लेकर के कोई दूसरे लोग उस पर कब्जा करने की फिराक में थे और उसी जमीन के पट्टे को लेकर के झगड़ा शुरू होता है। कालीचरण जब अपने खेत पर जाकर के काम कर रहे थे, उसी समय आरोपी आते हैं और कालीचरण के ऊपर फावड़े से वार कर देते हैं। कालीचरण की सर फटता है, सर में कई टाके आते हैं, छाती में लगता है। ऊपर से और 3-4 लोग उनको पकड़ के लाठी डंडों से बेरहमी से अधमरा छोड़ करके वहां से भागते हैं। तब जाकर के रामकुमारी को जब पता चलता है तो उनको बेहोशी की हालत में थाने ले जाती है, FIR दर्ज कराती है, वरना आरोपियों ने तो उनके पति का काम तमाम ही कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ जिस घटना पे बात कर रहे हैं, ये घटना सैदनगर की है। सैदनगर की रहने वाली रामकुमारी जो हमारे साथ बैठी हैं, हम रामकुमारी से ही जानेंगे कि क्या हुआ था, आखिर घटना में किस वजह से ये लड़ाई हुई। रामकुमारी आप बताइए क्या हुआ था। मेरा जो पट्टा था, जो SDM ने कहा था कि आप जाइए अपने खेत पर काम करिए, जब काम करोगे तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि वो छोड़ रहे या नहीं छोड़ रहे। और जब वो कुछ कहें आन के तो तुम हमें बताना आन के, तो हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ठीक है। इसके बाद जो सुबह काम करने गए, फड़ुआ ले गए, कुल्हाड़ी भी ले गए, तो इन्हीं का फड़ुआ छुड़ा करके उनने मारा, इनकी सर में मारा, तो सर में चोट आ गई ज्यादा, जो गिर गए। गिरने के बाद जो लोग लाठी डंडों से पीटते रहे, फिर इतना पीटा सर के वो तो एक लड़का वहाँ आ गया, तो उसने डांटा, क्यों उसकी जान भी चली गई तो भी तुम डंडे लाठी बजा रहे, वो तो मरा पड़ा, क्यों नहीं मानते। तब वे लोग माने, उसकी पत्नी, उसके लड़का और वो खुद राजकुमार और राम का नाम नथु, तीनों चारों जने बिल्कुल ऐसे ही लाठी पटकते रहे। सर आपको कब पता चला जब इनके साथ ये हो गया? उस लड़के ने घर सब सूचना दी, तो मेरा नाती था बाहर, वो दौड़ के आया, लड़की का लड़का था, वो दौड़ के आया, उसने देखा खून का लथपथ, तो उसने मुझे वहीं से फोन किया कि नानी आप जल्दी आओ, नाना को बहुत ज्यादा मारा है इन लोगों ने, वो तुरंत आ जाओ। तो हम तुरंत घर से वहाँ आए, तो मैंने खून का ऐसे लथपथ देखा, तो मैंने गांव में फोन किया, गाड़ी मंगवाई गांव से और उठा के इनको रखा। रखने के बाद मैं थाने लेकर आई, तो इतने में जैसे मैंने गाड़ी में रखा, जब तक 100 नंबर वाले पहुंच गए वहाँ, तो वे लोग बोले रुको हम बयान लेंगे और जब जाने देंगे। तो हमने जब कहा कि भैया हमें बयान देने की, वो तो बेहोश पड़े, बयान कौन दे रहा, और हम बयान नहीं दे पाएंगे, हमारा मरीज बहुत सीरियस है, हम तुरंत लेके अस्पताल जा रहे हैं। तो उसने फोटो ले ली उन लोगों ने, बस फोटो लेकर वे गांव में चले गए और मैं कोटरा आ गई। कोटरा में मैंने रिपोर्ट लिखवा के वहाँ से एक पुलिस वाला मेरे साथ आया, भर्ती कराया जिला अस्पताल में। लेकिन भर्ती कराने के बाद वो तो चले गए, टाँके लगे वहाँ। इसके बाद फिर उनको इतनी पलटी हो रही थी, बहुत ज्यादा पलटी हो रही थी, तो घबराहट के मारा और लोग बोले छुट्टी कराओ, आप झांसी लेके जाओ, यहाँ कुछ नहीं होगा। तो मैंने छुट्टी कराई वहाँ से, तो मैं अकेली थी, मैं घबरा गई, तो मैं झांसी न जाके मैं फिर मेडिकल लेके आई। मेडिकल फिर कोटरा गए, ये लोग आए वहाँ, बोले रिपोर्ट लिखवाना है, आपको जाना है। तो मैं फिर कोटरा गई, 10:30 बजे तक मैं कोटरा में बैठी रही। वहाँ भी लोग कहते अभी हम चार्जशीट बना के देते हैं, सो लेके जाओ आप। तो हम बैठे रहे, 10:30 बज गए। हमने कि भैया हम तो जा रहे साहब, क्योंकि हमारा मरीज इतना बेहाल है, हम तो तुरंत लेके जा रहे, आप जब देना हो जब दे देना। तो बोले ऐसा करना, सुबह ले जाना। मैंने कि मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरा मरीज इतना घबरा है, मैं कैसे छोड़ के आऊंगी, मैं नहीं आ पाऊंगी। तो बोले मैं किसी को दे दूंगा, आपके साथ हो कोई तो उसको दे दूंगा। तो हमने कि ठीक है, मेरा नाती है, वो लेके चला जाएगा। तो जो 12:30 बजे तक बैठा रहे उसको, फिर भी मना कर दिया, बोले उसके दस्तखत लगेंगे जब देंगे। तो सुबह मेरे पास फोन आया कि आ जाओ थाने। तो मैंने जब इनकी पसलियों में जो नली डरने थी, तो इसलिए मैं सुबह नहीं जा पाई। फिर मैं इतवार को गई, मैं ऐसे बारिश में गई, मैं यहीं से भींजती गई, वहाँ से भी भींजती आई, बारिश में गई, वहाँ से हम कागज लेके आए सर। तो ये रामकुमारी कितना परेशान होकर के अस्पताल पुलिस थाना भटकती रही। इनके पति को जिस तरीके से मारा है, ये सामने इनके पति कालीचरण जी है। कहाँ चोट आई है इनको सर, आप बताइए।
सर में लगा, आप मत बोलिए, आप बता दीजिए। ये सर में चोट है, यहाँ सर में- 6 टाँके आए। 6 टाँके सर में ये आए। देखो आप पूरे जो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो देखो सब काले रखे, दोनों हाथ है, दोनों जो देखिए आप। ठीक पूरे है, जैसे तो आप थोड़ा मुझे दोनों बताइए, तरफ। आप मुझे बताइए 3 कि पसलियों में फ्रैक्चर है सर, फ्रैक्चर है 3 पसलियों में। 3 अभी पसलियों में। अभी वहाँ नली डरी थी, वहाँ टाँके लगे, कल टाँके कटने हैं इनके, अच्छा, कल टाँके कल कटने। टाँके कटने हैं तो ये आपका इलाज कहाँ पे चल रहा है? मेडिकल में। मेडिकल में। हाँ, तो पुलिस ने आपके घर पे जाके मौका मुआयना किया है, आपसे बातचीत किया है, आपके नहीं, बयान वगैरह हुए? नहीं मेरे पास कोई पुलिस वुलिस नहीं गई, ना मैं घर पे गई, क्योंकि मैं तो 12 दिन तो अस्पताल में रही, 13 दिन। उसके बाद छुट्टी हुई तो मैंने कही ऐसे कैसे घर लेके जाऊंगी, पानी आने बारिश होने लगेगी, मैं लेके नहीं आ पाऊंगी। तो मैं इसीलिए यहीं अपनी बहन के यहाँ रुक गई, यहीं से इलाज करा रही मैं। अच्छा, अब तो अभी पुलिस का कोई फोन आया आपसे, बातचीत हमारे हुई कि पास क्या? कोई नहीं आया। मैं एसपी साहब के तभी दे के आई, उनकी भी लिस्ट में रखी है, और सीओ साहब के तभी दे के आई, सीओ साहब नहीं मिले, मुंशी जी मिले थे, उनके बाद मैं 3 बार हो चुकी हो आई, सारे कागज भी जमा कर दिए। तो ये तमाम कागजात हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं, इतने सारे कागजात, ये हमारे हाथ में जो आवेदन है ये पुलिस अधीक्षक को दिया गया है, थाने में दिया गया है, तमाम सारे इलाज के डॉक्यूमेंट हैं, क्योंकि कालीचरण को बिल्कुल मरने की स्थिति में छोड़ के वो आरोपी भागे हैं। आप वो कहाँ है? वो आरोपी पकड़े गए? अभी तक जेल गए? वो आरोपी 100 नंबर वाले लेके आए थे, उनको लेके आए थे, तो वे पूरे रात रुके, पूरे दिन रुके, दूसरे दिन शिशुपाल गए रात में 10-11 बजे, उनको छुड़वा के ले गए, उनने छोड़ दिए, सपा पार्टी वाले छोड़ दिए। हाँ छोड़ दिए, वे लोग पहुंच गए। तो मैं जब वो रिपोर्ट लेने गई थी तो हमें जो ही बताया, हमने कि जी बताओ, हमने कि बिना हमारे क्यों छोड़ दिया, जब हमारे ऊपर इतना वो हो चुका है जुर्म, फिर भी छोड़ दिया आपने। तो वो जो बोले, कहने लगे कि वो ऐसा है कि जब अपने से कोई बड़ी पार्टी आ जाती है तो मुझे उनकी भी बात मानना पड़ता है। कौन बोला? पुलिस? एक पुलिस थी। हाँ, तो छोड़ दिया। हाँ, बोले इसलिए अपने से जो बड़ा ज्यादा वो करता है तो फिर हमें बेबस छोड़ना पड़ता है, बोले इसलिए हमने छोड़ दिया, और बोले जब वो हो जाएगा कुछ तो फिर पकड़ना पड़ेगा, पकड़ेंगे भी। अच्छा, तो इन्होंने यहाँ पे जाके डीएम को भी ज्ञापन दिया है, एसपी को पत्र दिया है, ये पत्र हमारे पास कॉपी है, सीओ को उन्होंने दिया है, और पूरा घटनाक्रम लिख करके इन्होंने बताया है जो अभी रामकुमारी हमको बता रही थी। फिलहाल इस केस को कोटरा थाना के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत हुई है, ये हमारे पास इसकी एफआईआर की कॉपी है। इस एफआईआर में धारा 323, 504, 506 और 308 और SC/ST एक्ट की धारा 325A के तहत मुकदमा पंजीकृत हो गया है। और इस मुकदमा पंजीकरण के बाद पुलिस ने उनके सामने ही, जो रामकुमारी बता रही हैं कि आरोपियों को पुलिस पकड़ के ले गई थी, लेकिन 2 दिन बाद कोई नेता जाता है और उसके 24 घंटे के बाद एक नेता जाता है और उन आरोपियों को छुड़ा के चला जाता है। ये बेचारी 13 दिन से यहाँ पे अस्पताल में अस्पताल दर अस्पताल भटक रही है, इनका इलाज करा रही है, क्योंकि वो मौत के मुंह से बाहर निकल करके आए हैं। और इस पूरे संघर्ष में रामकुमारी अकेले संघर्ष कर रही हैं, कोई मदद के लिए भी इनके साथ खड़ा नहीं है। आरोपी तो खुद छुट्टा घूम ही रहे हैं, उधर नेतागिरी करके उनको छुड़वा लिया गया है। आप रामकुमारी, आप क्या चाहते हो? ये सब घटना के बाद आपकी क्या मांग है? आप एसपी से भी ले आए, डीएम से भी मैं लेके आए, क्या चाहती हो? मुझे तो इंसाफ चाहिए साहब, मुझे बिना कसूर है जो हमारे साथ किया गया है, मैं तो बस इंसाफ चाहती हूँ कि ऐसा मेरे साथ हुआ है, जो घटना जो उनके साथ हुए तब उनको भी तो पता चले कि क्या होता है मारना पीटना। बस मैं तो रामकुमारी, अगर कल के आपके ऊपर, क्योंकि दबंग लोग हैं, उन्होंने अपना राजनीतिक प्रदर्शन चलाते हुए अपने आरोपियों को छुड़वा लिया है, अगर आपके ऊपर दबाव बनता है तो आप लड़ेंगे या समझौता करके? मैं लड़ूंगी, मुझे मारना चाहते हूँ तो मैं मुझे जान से भी मार देंगे, मैं मरने को तैयार हूँ, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? लेकिन समझौता नहीं करेंगे? क्या समझौता करूँ? मैं कुछ नहीं समझौता करूंगी, जैसा मेरा साथ हुआ है मैं तो वैसा चाहती हूँ, मुझे कोई समझौता नहीं चाहिए। तो ये रामकुमारी बार बार ये बात कह रही हैं कि मैं न्याय चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पति को मार ही दिया था, मैं तो उनको काल के मुंह से बाहर निकाल के लाई हूँ। मुझसे पूछो कि क्या क्या संघर्ष हम झेल रहे हैं। तमाम लोग आते हैं,
लेकिन हालात ये हैं कि पिछले 15 दिन से वो यहाँ पे अभी घर भी नहीं पहुँच पाई हैं, क्योंकि इस हालात में लेकर के कैसे जाएं। उनकी इतनी चोट आई है, सर में चोट आई है, शरीर में चोट आई है, पूरे शरीर में इतने सारे तमाम कागजात लेकर के वो उनको इलाज करा रहे हैं। 3 पसलियां फ्रैक्चर हैं, उनका पूरा शरीर खराब हो गया, कैसे काम करेंगे, कौन आजीविका चलाएगा, कहाँ से उनकी देखरेख हो पाएगी। रामकुमारी, अभी बयान होंगे आपके, चार्जशीट फाइल होगी, पुलिस डॉक्यूमेंट मांगेगी, अभी तक कुछ आपके बयान वगैरह हुए हैं? कुछ बातचीत? हमारे बयान वगैरह यहाँ कहीं नहीं हुए, केवल सीओ साहब के यहाँ जो उनके मुंशी जी थे उनने बयान लिए थे। उनके क्या पूछा उन्होंने? बस यही सब पूछा था, क्या हुआ था। क्योंकि आपके सेक्शन जो है अभी बहुत कम लगाए गए हैं, 323, 504, 506 तो गाली गलौज की है, जबकि इनके ऊपर तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हो गया है। लगना चाहिए। हाँ, तो वो तो नहीं लगी है, आपने ये बात बताई उनको? देखो, अरे बात क्या बताई, हमने तो लिखित भी दी, सब कुछ तो लिखा है इसमें, देखिए लिख के भी देके आए, लिख के भी सब कुछ देके आए हम। तो ये रामकुमारी बता रही है कि ये 307 का मामला है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, हमने लिख के दिया है, और वो अपना आवेदन दिखा रहे हैं। इस आवेदन में भी उन्होंने ये बात लिख करके एसपी साहब और सीओ को दिया है। आपने बयान में क्या उनको बताया? बयान में जो हमारे साथ आज बता रहे घटना हुई थी वो हमने वहाँ बताया था। इसके बाद पुलिस ने क्या आश्वासन? हमसे और किसने कोई नहीं किया हमसे। वो हमारे साथ बोले आपको वहाँ चलना पड़ेगा, आपका हम खेत देखेंगे, इंक्वायरी करेंगे। तो बोले 8 बजे पहुँच जाना। तो हमने की साहब हम 8 बजे कैसे पहुँच पाएंगे यहाँ से, वहाँ तो साधन भी नहीं मिलते एट से। हमने कही तो बोले फिर कैसे, वो चलना तो पड़ेगा। तो हमने की आप ही बताओ, बोले किसी की मोटरसाइकिल। हमने की यहाँ मेरा कौन बैठा मोटरसाइकिल वाला, मेरे पास कोई मोटरसाइकिल नहीं है। तो कहने लगे ऐसा करना कि सुबह मेरी गाड़ी से चलना। तो वो अपनी गाड़ी से सुबह 7:30 बजे मुझे यहाँ से लेके गए थे मौका मुआयना के लिए। मेरा बच्चा भी आ गया था दिल्ली से, तो बच्चे को और मुझे लेके गए थे, मौका मुआयना किया, मैंने सब देखा। अब वहाँ उस खेत में मौका मुआयना भी हो गया, उसने बखर भी लिया दोबारा, सारे सबूत नष्ट। हाँ, सारे सबूत नष्ट कर दिए, फिर से बखर लिया उसने। तो रामकुमारी, ये बताइए कि ये पहली बार घटना हुई या पहले भी कभी आपकी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? पहले लड़ाई झगड़ा नहीं, ऐसे झगड़ा नहीं हुआ, मारपीट वाला झगड़ा नहीं हुआ, ऐसी बातचीत हुई और धक्का मुक्की भी हो गई थी। लेकिन फिर वो केस चला, तो केस भी जीत गए, नाक भी हो गई, सब कुछ हो गया, फिर भी नहीं छोड़ रहा। कितने बीघा जमीन है जिसका ये मामला है? कुछ नहीं है, 8 डिसमिल है, 8 डिसमिल जमीन है केवल। तो अभी आपकी क्या आगे की सोच है? आप आगे क्या करेंगे, क्या आपने सोचा है, कहाँ जाएंगे, क्या न्याय के लिए आप कोशिश करेंगे? न्याय के लिए हमें डीएम साहब के पास आप गए, ज्ञापन दिया है आपने? एसपी को? डीएम साहब की यहाँ नहीं है। एसपी के पास गए? हाँ, एसपी ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा, केवल उन्हें एप्लीकेशन ले ली, जे रखा, रिसीविंग दे दिया है। तो ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को वो दे करके आई हैं, जिसकी रिसीविंग वो दिखा रही हैं। ये तमाम कागजात लिए रामकुमारी इसी आस में बैठी हैं कि अब हमें न्याय चाहिए, क्योंकि हमारे पति के साथ जिस तरीके का घटना हुई है, हमारे पति को मौत के मुंह से बाहर निकाला है। हम उनके इलाज में अभी व्यस्त हैं। एफआईआर हो चुकी है 323, 504, 506, 308, जबकि ये मामला 307 का बनता है। चार्जशीट पुलिस लगाएगी, उसमें क्या तथ्य सामने करती है। जिस जमीन को लेकर के झगड़ा हुआ था, उस जमीन का मौका मुआयना करने के लिए रामकुमारी को पुलिस लेकर के जाती है। खेत पर जाकर के पुलिस मौका मुआयना करती है, लेकिन तब तक आरोपी जहाँ पे मारा था, वहाँ पे खून गिरा था, उसको उन्होंने ट्रेल से बखर दिया है, खेत को जोत दिया है, ताकि सबूत नष्ट किए जाएं। ये बात भी रामकुमारी हमें बता रही हैं। और रामकुमारी चाहती हैं साहब, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, हमें न्याय चाहिए, और न्याय हम कोर्ट से लेकर के रहेंगे, और कितना भी हालात हो, कुछ भी हो, हम समझौता नहीं करेंगे। हमको न्याय चाहिए, क्योंकि मेरे साथ इस तरह की घटना घटी है, और हम एक दलित समुदाय से आते हैं, गरीब समुदाय से आते हैं, हमारे साथ ऐसे अन्याय और अत्याचार कब तक होते रहेंगे। फिलहाल उन्होंने अपने पति को मौत के मुंह से बाहर निकलते हुए देखा है, इस कष्ट को झेला है, और आज भी वो उनके सेवा में, उनकी देखरेख में लगी हैं, क्योंकि लगभग 15 दिन होने वाले हैं, इलाज चल रहा है। अभी एफआईआर हो गए, 20 दिन हो गए, वो बता रही हैं। उनको न्याय चाहिए और आरोपी छोड़ दिए गए। हमारी भी अपील है कि इस केस की तत्काल प्रभाव से जिला प्रशासन संगीन धाराओं में मुकदमा बढ़ोतरी पंजीकृत करते हुए घटना स्थल का जो मौका मुआयना किया है, आरोपियों को जो छोड़ा है, उनको जेल भेजते हुए इस दलित महिला को न्याय दिलाया जाए, क्योंकि इनके साथ जाजती हुई है। और ऐसी जाजती जो अपने पति को मौत के मुंह से बाहर निकाला है, उनके साथ जो इतना बड़ा अन्याय हुआ है, हम अपील करना चाहेंगे कि दलित महिला को न्याय मिले, नहीं तो फिर ये दलित समुदाय के लोग कैसे अपने गांव में इज्जत और सम्मान के साथ जी पाएंगे। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।